उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप किन 7 तरीकों से कर सकते हैं। अब याद रहे कि ये 7 तरीके जो हैं ये वो तरीके हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो दिस इज़ बाय नो मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। सबसे पहला जो तरीका है वो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। जो लोग पहली दफ़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा है। वो ये है कि आप 12 घंटे फास्ट करें दिन के अंदर और 12 घंटे की ईटिंग साइकिल रखें। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप 7 बजे आखिरी अपना खाना खा रहे हैं रात में, तो उसके बाद आप फिर कुछ नहीं खाएं और फिर आप सुबह 7 बजे अपना पहला खाना है जो कि नाश्ता जो है वो आप करें। तो ये बिगिनर्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपके जिस्म को थोड़ा ट्यून करता है लंबी इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के लिए। और एक और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि 10 से ज़्यादा घंटे अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर फैट बर्निंग स्टार्ट हो सकती है। अब ऑफ कोर्स ये हर किसी के मेटाबॉलिक रेट के ऊपर होता है, हर किसी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है कि कितने घंटे बाद जिस्म के अंदर एक्चुअली फैट बर्निंग स्टार्ट हो रही है। और उसके अलावा आप किस किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका भी इससे ताल्लुक़ है। दूसरा तरीका जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का उसे कहते हैं 16-8 मेथड। और ये बेसिकली जो पहला मेथड है उसी की एक्सटेंशन है ये। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाएं इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हुए तो आप ये कर सकते हैं कि आप 16 आवर्स की फास्टिंग रखें और 8 आवर्स की ईटिंग साइकिल रखें। तो अगर आप पहले से ही इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी 12 घंटे की ईटिंग साइकिल है और 12 घंटे की फास्टिंग साइकिल है, तो आप उसको जब एक्सटेंड करते हैं तो आप 16 आवर्स की फास्टिंग साइकिल रखते हैं। उसके अंदर आपको बेसिकली सिर्फ ये करना है कि आपको नाश्ता अपना स्किप करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 8 बजे अपना रात में आखिरी खाना खाया है तो आप उसमें ये करेंगे उसके बाद कि आप फिर 12 बजे अगले दिन जो है आप खाना खाएंगे अपना पहला, आप नाश्ता नहीं करेंगे सुबह में। तो इससे ये होगा कि आपकी 16 घंटे की फास्टिंग साइकिल हो जाएगी और 8 घंटे की ईटिंग साइकिल हो जाएगी। तीसरा तरीका जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का है उसे आप 5-2 मेथड कह सकते हैं। और ये सिंपली ये है कि आप 5 दिन हफ्ते में जो हैं आप रेगुलर अपनी खुराक खाएं जिस भी तरह आप खाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 वक्त खाना खाते हैं तो वो आप खा सकते हैं 5 दिन। लेकिन बाकी 2 दिन जो हैं वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, वो दोनों वीकेंड पे भी हो सकते हैं या वो स्पेस्ड आउट भी हो सकते हैं। उन 2 दिनों में आप सिर्फ एक खाना खाएंगे और वो एक खाने की भी कैलोरी जो होगी वो उसके अंदर जो टोटल कैलोरीज होंगी वो 500 से 600 कैलोरीज होंगी। तो इसको आप कहते हैं 5-2 मेथड। अब जो लोग ये समझते हैं कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग रोज़ाना नहीं कर सकते हैं और वो उसे अपना डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बना सकते हैं, उनके लिए ये 5-2 मेथड अच्छा है। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये है क्योंकि आप रोज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म को उसकी आदत नहीं होती है। और जिन 2 दिनों में आप कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, उन 2 दिनों में आपको फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का जो चौथा तरीका है उसे आप ऑल्टरनेट डे फास्ट कह सकते हैं। उसमें आप ये करते हैं कि आप एक दिन मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी नॉर्मल खुराक खा रहे हैं तो उसके अगले दिन आप फास्ट करेंगे, फिर आप उसके अगले दिन अपनी नॉर्मल खुराक खाएंगे, फिर उसके अगले दिन आप फास्ट करेंगे। तो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी करने के 2 तरीके हैं जो लोग करते हैं बेसिकली इस्तेमाल। पहला तरीका तो ये है कि जो फास्टिंग का आपका दिन है उस दिन आप कुछ भी नहीं खाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि फास्टिंग वाले दिन में आप एक खाना खाते हैं जो जिसकी टोटल कैलोरीज जो होती हैं वो एडअप होके 500 से 600 कैलोरीज बनती हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का जो 5वां तरीका है उसे आप कह सकते हैं वीकली 24 आवर फास्ट। यानी कि आप हफ्ते में एक दिन आप चुनते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आप पूरे 24 घंटे के लिए हफ्ते में एक दिन आप कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। अब इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि चूंकि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग हर रोज़ नहीं कर रहे होते हैं और आप अपनी नॉर्मल खुराक ले रहे होते हैं, तो जिस दिन आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं वो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल कई दफ़ा साबित होता है क्योंकि आपके जिस्म को आदत नहीं होती है भूखा रहने की। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का जो छठा तरीका है उसे आप कह सकते हैं स्किपिंग मील्स मेथड। और उसमें बेसिक चीज़ ये है कि आप उस वक्त खाना खाएं जब आपको वाकई में भूख लग रही हो। आप खाने को एक काम समझ के या चोर समझ के ना करें कि सुबह हो गई है तो आपको नाश्ता करना ज़रूरी है, दोपहर हो गई है तो दोपहर का खाना ज़रूरी है। आप उस वक्त खाना खाएं सिर्फ जब आपको वाकई में भूख लग रही है, आपका जिस्म खाना डिमांड कर रहा है। तो उसमें होता ये है कि आप जो बाकी टाइम जब आपको भूख नहीं लग रही है तो आप मील को स्किप करें। अब इस मेथड का जो नुकसान है वो ये है कि
चूंकि आप अपने ऊपर कोई टाइम की ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं इस मेथड के अंदर कि मैं इस टाइम पे नहीं खाऊंगा और मैं इस टाइम पे खाऊंगा, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किस किस्म की ग़िज़ा खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मील स्किप नहीं कर रहे हैं और आप जंक फूड खा रहे हैं, तो आपको फिर बेसिकली जब आप मील स्किप करेंगे भी तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का 7वां पॉपुलर तरीका जो है उसे आप वॉरियर डाइट कह सकते हैं। इस वॉरियर डाइट के अंदर आप पूरे दिन के अंदर 20 घंटे का फास्टिंग साइकिल रखते हैं और 4 घंटे का ईटिंग साइकिल रखते हैं, जिसके अंदर अमूमन आप सिर्फ एक खुराक खा रहे होते हैं। अब वॉरियर डाइट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंटरमीडिएट फास्टिंग की आदत होनी चाहिए पहले से, तो ये बिगिनर्स के लिए मेथड इतना अच्छा नहीं है। और इस मेथड का एक और नुकसान ये है कि चूंकि आप सिर्फ एक खुराक खा रहे होते हैं पूरे दिन के अंदर, तो उसके अंदर ये मेक श्योर करना कि आप तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं अपने जिस्म के लिए वो आप ले रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अमूमन 16-8 मेथड को फॉलो करता हूं, जिसके अंदर मैं 16 आवर्स की फास्टिंग साइकिल रखता हूं और 8 आवर्स की ईटिंग साइकिल रखता हूं। मुझे ये चीज़ बहुत ही आसान इसलिए लगती है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक खाना स्किप करना होता है, जो कि अमूमन मैं नाश्ता स्किप करता हूं। सुबह को मुझे ज़्यादातर वैसे भी इतनी भूख नहीं लग रही होती है, तो वो मेरे लिए नाश्ता स्किप करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद मैं दोपहर का खाना 12 बजे खाता हूं और रात का खाना मैं 8 बजे तक खाने की कोशिश करता हूं, ताकि बाकी मेरा 16 घंटे का फास्टिंग साइकिल हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।